हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 11.1। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AB बराबर 5 सेंटीमीटर हो और कोण ABC बराबर 60 अंश हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिनकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। इसका मतलब यह है कि हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी एक भुजा दी गई है BC बराबर 6 सेंटीमीटर और एक भुजा AB बराबर दिया गया है 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर दिया है 60 अंश। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक भुजा खींचेंगे 6 सेंटीमीटर की जिसको नाम देंगे BC। तो यहाँ पर हम एक भुजा खींचेंगे 6 सेंटीमीटर की। यहाँ पर हमने एक भुजा खींच ली है 6 सेंटीमीटर की। क्लियर है? इसको हम BC नाम देंगे। क्या नाम देंगे? BC, जो कितनी है? 6 सेंटीमीटर की है। अब यहाँ पर कोण ABC बराबर 60 अंश का होना चाहिए। ये बीच वाला होता है कोण, यानी कि ये यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा? 60 अंश का बनेगा। तो यहाँ पर हम 60 अंश का कोण किस प्रकार बनाएंगे? एक चाप लेंगे और बिंदु B पर रखेंगे, इस प्रकार चाप को लगा देंगे। तो यहाँ से अगर हम इसी चाप को यहाँ पर एक कटान बिंदु कर दें, यानी यहाँ से काट दें, तो एक बिंदु प्राप्त हो जाता है हमें इस प्रकार। यहाँ पर जो अगर हम बिंदु B से और इस बिंदु से होकर एक रेखा खींचें तो ये जो कोण बनता है वो 60 अंश का बनता है। कितने अंश का बन जाता है? 60 अंश का, यानी कि हमें कोण B प्राप्त हो गया 60 अंश का। अब देखेंगे हमें लंबाई कितनी लेनी है? AB की लंबाई लेनी है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर बिंदु A आएगा तो यहाँ पर हमें 5 सेंटीमीटर की लंबाई लेनी है। तो 5 सेंटीमीटर का अब हम एक और चाप लेंगे, 5 सेंटीमीटर का चाप लेकर बिंदु B से लगा देंगे और जहाँ पर भी ये कटान बिंदु होगा उस बिंदु को हम मान लेंगे बिंदु A और बिंदु A को बिंदु C से मिला देंगे। तो हमें त्रिभुज ABC की प्राप्ति हो गई, जहाँ पर AB बराबर कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AB बराबर है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब एक और त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी संगत भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की कितनी है? 4/3 गुनी है। कितनी गुनी है? 4/3 गुनी है। क्योंकि अंश में संख्या बड़ी है तो हमें त्रिभुज बड़ा बनाना है। अब इससे बड़ा त्रिभुज बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बिंदु B से एक न्यून कोण खींचेंगे A के विपरीत दिशा में, इस प्रकार, जिसको हम नाम देंगे BX। क्या नाम देंगे हम? BX। अब इस रेखा को हम 4 बराबर भागों में बांटेंगे। क्यों बांटेंगे? क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 4 है। तो इसे अगर हम 4 बराबर भागों में बांटें तो वो इस प्रकार बांटेंगे 1 2 3 और ये 4, जिनको हम क्रमशः B1 B2 B3 और B4 नाम देंगे। क्लियर है? अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें इस त्रिभुज से बड़ा बनाना है तो बिंदु C को B3 से कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। B3 से क्या करेंगे? बिंदु C को मिला देंगे। तो यहाँ पर अगर हमें एक रेखा खींचें तो वो इस प्रकार की होगी, यानी कि B3 को C से मिलाया। अब क्या करेंगे, B3 C के समांतर एक और रेखा खींचेंगे जो B4 से होकर जाएगी। और वो किस प्रकार खींचेंगे? एक चाप लेंगे, हम कोई भी चाप ले सकते हैं। उस चाप का क्या करेंगे, यहाँ से इस प्रकार लगा देंगे। इसी चाप को ना कम करेंगे ना ज़्यादा करेंगे और बिंदु B4 से लगाएंगे। क्लियर है? अब क्या करना है, इस चाप की लंबाई को ज्ञात करना है। तो इस चाप की लंबाई इतनी हो गई। इसी चाप को हम ना तो कम करेंगे और ना ही बढ़ाएंगे, यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर एक चाप काट देंगे, जहाँ पर हमें एक कटान बिंदु मिल जाता है। इस बिंदु से होती हुई बिंदु B4 से एक रेखा खींचेंगे ऊपर की तरफ। जो बढ़ाए गए रेखाखंड BC को
सी डैश पर प्रतिच्छेद करेगा। किस पर प्रतिच्छेद करेगा? सी डैश पर प्रतिच्छेद करेगा। इसको हम नाम दे देंगे सी डैश। अब हमारा आधा काम तो हो गया। अब क्या करना है हमें? भुजा AC के समांतर एक और रेखा खींचनी है जो बिंदु सी डैश से होकर जाएगी। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, एक चाप लेंगे और सी डैश से लगा देंगे। इसी प्रकार का एक और चाप लेंगे, ऐसे लगा देंगे। अब इस चाप की लंबाई को ज्ञात करेंगे। इस चाप की लंबाई है हमारी इतनी। क्लियर है? थोड़ी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत है। इस चाप को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर एक कटान बिंदु लगा देंगे, यानी काट देंगे। तो यहाँ पर एक हमें कटान बिंदु प्राप्त हो जाता है। इस बिंदु से होकर एक रेखा खींचेंगे हम सी डैश से, जो हमें बढ़ाई गई रेखाखंड AB को A डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है, यानी कि A डैश पर काटती है। तो हमें एक अभीष्ट त्रिभुज प्राप्त हो जाता है A डैश B C डैश, जो त्रिभुज ABC का 4/3 गुना है। तो ये तो हो गया हमारा कंप्लीट रचना इसकी। अब लिखेंगे इसकी रचना के चरण। तो यहाँ पर लिखेंगे रचना के चरण। अब रचना के चरण कैसे करेंगे? जैसे कि पिछले क्वेश्चनों में हमने किया है। सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले एक रेखाखंड खींचा BC, जो 6 सेंटीमीटर का है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड BC खींचा। उसके बाद क्या किया? उसके बाद हमने बिंदु B पर 60 अंश का कोण बनाया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है बिंदु B पर कोण ABC बराबर 60 अंश बना दिया है। क्लियर है? उसके बाद हमने क्या किया? त्रिभुज ABC की रचना की। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है त्रिभुज ABC की रचना की, जहाँ पर AB बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर है, और BC बराबर हमने पहले ही लिख दिया है। BC बराबर कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। और कोण ABC भी लिख दिया है हमने, कितना दिया है? 60 अंश। उसके बाद क्या किया था? उसके बाद हमने बिंदु B से एक न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींची BX, जिसको हमने 4 बराबर भागों में विभाजित किया। तो इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है बिंदु B से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा BX खींची। बिंदु B से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा BX खींची, जिसे 4 बराबर भागों में बांट दिया। जिनको क्या नाम दिया? B1 B2 B3 B4, जहाँ पर B1 बराबर है B1 B2, B1 बराबर है B1 B2, और B1 B2 बराबर किसके है? B2 B3 के बराबर है, और ये B3 B4 के बराबर है। क्लियर है? इसके बाद क्या किया था? इसके बाद हमने B3 को C से मिलाया। तो इसे लिखेंगे बिंदु B3 को C से मिलाया। B3 को C से मिलाने के बाद इसके समांतर एक और रेखा खींची B4 C डैश, जो बिंदु B4 से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर हम अगला पॉइंट लिखेंगे BC के समांतर B4 C डैश एक रेखा खींची, जो BC के बिंदु C डैश पर प्रतिच्छेद करती है। क्लियर है? इसके बाद क्या किया था? इसके बाद हमने AC के समांतर, इस भुजा AC के समांतर एक और रेखा खींची C डैश A डैश, जो बढ़ाई गई भुजा AB के बिंदु A डैश पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है इसी प्रकार AC के समांतर C डैश A डैश रेखा खींची, जो AB की भुजा A डैश पर प्रतिच्छेद करती है, जिसे हमें अभीष्ट त्रिभुज प्राप्त हो जाता है। और हमारा अभीष्ट त्रिभुज कौन सा होता है? A डैश B C डैश, जो त्रिभुज ABC के भुजाओं का 4/3 गुना है।